ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 55वां सर्ग। अपने 100 पुत्रों तथा सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र को तपस्या करके महादेव जैसे दिव्यास्त्र पाना और उसके वशिष्ठ के आश्रम का प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड लेकर उसके सामने खड़ा होना। विश्वामित्र जी के अस्त्रों से घायल होकर उससे व्याकुल होकर देखे वशिष्ठ ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अपने जोग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबुज उत्पन्न हुए, थन से शस्त्रधारी बर्बत प्रकट हुए, जोनी देश से यवन और शक्रुदेश गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए, रोम कुपों से म्लेच्छ, हरित और किरात उत्पन्न हुए। रघुनंदन उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना को तत्काल संहार करके मार डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वाले में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उस महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के सभी पुत्र दो ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश होता देखकर महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया, जिनके दांत तोड़ लिए गए हों, तथा उन सर्प के समान राहुग्रह सूर्य के भांति तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने पर वो पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वो मन ही मन बहुत खिन्न हो गया। उनके एक ही पुत्र बचा था। उन्होंने उसे राजा के पद पर अभिषिक्ति करके राज्य के रक्षा के लिए नियुक्त किया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा के लिए वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में, जो किन्नर और नागों से सेवित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेव जी की प्रशंसा के लिए महान तपस्या के आश्रम में लेकर तप में संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम किस लिए तप करते हो? बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। तुम्हें जो वर अभिष्ट हो उसे कहो। महादेव जी के ऐसे कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम हो करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों से धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनंत देवताओं, दानों, महर्षि, गंधर्व, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र वो सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देवोदेव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब एवं अस्तु कहकर भगवान शंकर वहाँ से चले गए। देवेश्वर महादेव से वह अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वह आधि अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा का समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बढ़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम, उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उसी समय मरा हुआ समझा। फिर तो पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति का अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिसके तेज से वो सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के बढ़ते हुए अस्त्र को देखकर वहाँ रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत होकर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। वशिष्ठ जी का जो शिष्य था, वो वहाँ के पशु और पक्षी, सहस्रों प्राणी भयभीत होकर नाना दिशाओं के भाग गए। महर्षि वशिष्ठ का वासम सुना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी के बार बार कहने पर, डरो मत, मैं इस गधी पुत्र को नष्ट कर देता हूँ, ठीक उसी प्रकार जैसा सूर्य कुहासे को मिटा देता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ है। ऐसा कहकर उस विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक बोले, अरे, तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे किए हुए आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला। इसलिए तू दुराचारी और विवेकशून्य है, और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। और ऐसा कहकर वह अत्यंत क्रुद्ध होकर धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यम दंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाए तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ।